नमस्कार और सुप्रभात। एमएन स्टडी पॉइंट के इस वीडियो में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी में भारतीय संविधान के भाग कहां से कहां तक विस्तृत हैं और वो किस अनुच्छेद में रखे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला भाग है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, जो दिया गया है अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में। दूसरा है नागरिकता, जो दिया गया अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में। तीसरा है मौलिक अधिकार, जो दिया गया है 12 से 35 आर्टिकल में। चौथा भाग है नीति निर्देशक तत्व, जो कि 36 से 51 के बीच में। चौथा का मतलब 4 का में दिया गया है मूल कर्तव्य, जो कि 51 का अनुच्छेद में दिया गया है। 5वें नंबर पर है संघ, जो कि अनुच्छेद 52 से 151 के बीच में है। छठे भाग में दिए गए हैं राज्य, जो कि अनुच्छेद 152 से 237 के बीच में है। छठे भाग में दिए गए हैं राज्य, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। 7वें भाग में दिए गए हैं पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य, मतलब पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य, जो कि 238 अनुच्छेद में दिए गए हैं। 8वें भाग में दिया गया संघ राज्य क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद 239 से अनुच्छेद 242 के बीच में है। भाग 9 में दिए गए हैं पंचायतें, जो कि 243 और 243 का से णा पृष्ठों के बीच में अनुच्छेद दिए गए हैं। नौका में नगर पालिकाएँ दी गई हैं, जो 243 ता से 243 या और छा तक दिए गए हैं। नौखा में सहकारी समितियां दी गई हैं, 243 या जा से या ना तक। कहने का मतलब यह है कि 9वें भाग को 3 भागों में अलग बांटा गया है। 10वें भाग में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में दिया गया, जो कि अनुच्छेद 244 और 244 का में दिया गया है। अनुच्छेद 11 में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध के बारे में विस्तृत ब्यौरा दिया गया है, जो कि 245 से अनुच्छेद 267 तक दिया गया है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में विस्तृत रूप से लिखा गया है, जो कि अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300 का के बारे में दिया। 300 का को शायद आप संपत्ति के अधिकार से जोड़ सकते हैं, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के जब कानूनी अधिकार बनाया गया था, तब उसको 300 का में ही रखा गया है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य एवं समागम की अनुमति दी गई है, अनुच्छेद 301 से 307 के बीच में। भाग 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं दी गई हैं, 308 से 323 के बीच में। 14 का भाग है अधिकरण के बारे में दिया गया है, जो 323 का से 323 खा तक दिया गया है। भाग 15 में निर्वाचन के बारे में दिया गया है, जो अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में है। भाग 16 में कुछ वर्ग के संबंध में विषय उपबंध दिए गए, मतलब कुछ अरेंजमेंट रखे गए हैं, जो अनुच्छेद 330 से 342 के बीच में है। भाग 17 में राजभाषा के विषय में दिया गया, जो अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में है। भाग 18 में आपात उपबंध के बारे में बहुत विस्तृत तरीके से दिया गया है, 352 से 360, जैसे कि आपको पता है 352, 356 और 360। 352 आपका आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 जब उस राज्य संवैधानिक तंत्र विफल हो तब, और 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। भाग 19 में प्रकीर्ण के बारे में दिया गया, जो अनुच्छेद 361 से 367 के बीच में दिया गया है। 20वें भाग में संविधान संशोधन के बारे में दिया गया है, और ये दिया गया अनुच्छेद 368 में। 21वें भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन व कुछ विशेष उपबंध दिए गए हैं, जो कि 369 से 392 के बीच में है, जिसमें जम्मू कश्मीर, मिजोरम और मणिपुर नामक राज्यों को भी उपबंधित किया गया था जब कभी कोई संक्रमण काल होता था। और अंतिम है 22 भाग में संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निर्देशन के बारे में विस्तृत रूप से अनुच्छेद 393 से 395 के बीच दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो आपके हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं उपयोगी साबित होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें प्लीज़। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।